नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वायरस के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। वायरस एक एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें कोई सेल नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बात करें तो पहला पार्ट होता है वायरल कैप्सिड। वायरल कैप्सिड जो है ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो कैप्सोमेयर नाम के प्रोटीन से बना होता है, और विशेष करके ये वायरस के न्यूक्लिक एसिड को इनक्लोज करता है, न्यूक्लिक एसिड को घेर के रखने का काम करता है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होता है वायरल कैप्सिड, क्योंकि यह वायरस के जेनेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या कोई ऐसा मटेरियल हो जिससे इसके न्यूक्लिक एसिड डिनेचर हो सकते हैं उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। इसमें कैप्सोमेयर के कई सारे सब यूनिट्स पाए जाते हैं, और ये कैप्सोमेयर जो है विशेष करके एक पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूल होता है। फंक्शन की बात करें तो कैप्सिड वायरस के जीनोम को प्रोटेक्ट करता है फिजिकल डिस्ट्रक्शन से या इंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन से। इट प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट, ये बाइंडिंग साइट देता है जिससे वायरस अपने होस्ट सेल के साथ जुड़ता है। यह असेंबली और पैकेजिंग करता है वायरल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। यह एक व्हीकल की तरह काम करता है जो होस्ट से दूसरे होस्ट तक ट्रांसफ़र कर सकता है जेनेटिक मटेरियल को। इसके पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टी भी होता है, और यह वायरस को स्ट्रक्चरल सिमेट्री प्रोवाइड करता है, यानी कि कैप्सिड के आकार के ऊपर कई बार वायरस का आकार निर्धारित किया जाता है। तो वायरस के आकार को निर्धारित करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है कैप्सिड का, क्योंकि यह वायरस के शेप को मेंटेन कर सकता है। वायरल सिमेट्री की बात करें तो जो वायरस का आर्किटेक्चर होता है उसको ग्रुप किया गया है 3 अलग अलग कैटेगरी में अरेंजमेंट के आधार पर, जिसमें पहला होता है आइसोहेड्रल सिमेट्री। आइसोहेड्रल सिमेट्री का एक पॉलीगोनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें 12 वर्टिसेस होते हैं या कॉर्नर होते हैं, और 20 फेसेट्स और साइड्स होते हैं। हर एक फेसेट्स जो है वो ईच शेप में इक्विलेटरल ट्रायंगल का निर्माण करता है। पेंटागोनल कैप्सोमर जो है ये वर्टिसेस का निर्माण करते हैं, और हेक्सागोनल कैप्सोमर जो है वो फेसेट्स का निर्माण करते हैं। बात करें तो इस प्रकार की सिमेट्री एडिनो वायरस के अंदर हमें देखने को मिलता है, जो एक वायरस का स्वरूप है। दूसरा है हेलिकल सिमेट्री। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड और कैप्सोमर्स जो हैं वो ग्रुप होते हैं एक हेलिक्स पे, और एक स्पाइरल शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसी सिमेट्री इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और रेबीज वायरस के अंदर देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री की बात करें तो वायरसेस विच डोंट शो आइदर आइसोहेड्रल और हेलिकल सिमेट्री, जिनमें ये दोनों सिमेट्री दिखाई न दे उसे कॉम्प्लेक्स सिमेट्री कहते हैं। और इनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के आधार पे इनको कॉम्प्लेक्स वायरस या कॉम्प्लेक्स हेलिकल या कॉम्प्लेक्स सिमेट्री कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे पॉक्स वायरस एक कॉम्प्लेक्स सिमेट्री वाला वायरस है जिसकी बनावट काफ़ी जटिल होती है और इसका स्वरूप देखना भी जटिल कार्य होता है। वायरल इन्वेलप की बात करें तो ये विरियॉन्स में भी इन्वेलप्ड वायरस या तो इन्वेलप्ड होगा या नॉन इन्वेलप्ड होगा। तो वे वायरस जिनमें इन्वेलप होते हैं उन्हें इन्वेलप्ड वायरस, और जिनमें नहीं होते हैं उन्हें नॉन इन्वेलप्ड वायरस कहते हैं। इन्वेलप्ड वायरस की बात करें तो वह वायरस जिसके सराउंडिंग्स में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, उसे इन्वेलप्ड वायरस कहते हैं। इन्वेलप जो है ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, और इन्वेलप्ड वायरस ससेप्टिबल होते हैं कि वो लिपिड सॉल्वेंट जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म और डिटर्जेंट के प्रभाव को आसानी से झेल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हर्पीस, हेपेटाइटिस बी और HIV वायरस इन्वेलप्ड वायरस हैं। नॉन इन्वेलप्ड वायरस वो हैं जिनमें आउटर कवरिंग नहीं होती है। ये नेकेड वायरस होते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ लिपिड सॉल्वेंट्स के प्रति ये रेजिस्टेंट हो सकते हैं जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म और डिटर्जेंट के। पेप्लोमर्स की बात करें तो इनमैच्योर वायरल पार्टिकल के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो एक प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स का निर्माण करता है, कुछ कांटेदार स्ट्रक्चर बनाता है अपने इन्वेलप पे, उन्हें ही पेप्लोमर्स कहा जाता है या स्पाइक कहा जाता है। वायरस में है मोर देन 1 टाइप ऑफ पेप्लोमर, एक वायरस में एक से ज़्यादा पेप्लोमर्स हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे इन्फ्लुएंजा वायरस कैरीज 2 टाइप ऑफ पेप्लोमर्स उसमें होते हैं। फंक्शन की बात करें पेप्लोमर्स की तो यह वायरस को होस्ट सेल के रिसेप्टर के साथ जुड़ने में मदद देता है। वायरस को मदद करता है कि वो होस्ट सेल के अंदर प्रवेश कर सके।
इसके पास रिसेप्टर होता है जिसका इस्तेमाल करके वो आरबीसी के साथ जुड़ के सेल को लाइज या एग्लूटिनेट कर सकता है। इसके पास इंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जैसे न्यूरोमिनेडेज का निर्माण करने की, जो न्यूरोमिनिक एसिड को होस्ट सेल के अंदर तोड़ सकता है ग्लाइकोप्रोटीन में। और यहाँ पे एंटीजेनिक प्रॉपर्टी भी पाया जाता है पेप्लोमर और स्पाइक्स के पास। तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होता है जो वायरस के अंदर हमें देखने को मिलता है, जो कांटेदार स्ट्रक्चर के रूप में वायरस के इन्वेलप से बाहर की तरफ निकले हुए हमें दिखाई देते हैं। और ये काफ़ी जटिल स्ट्रक्चर होता है। एंटीजेनिक कैरेक्टर की बात करें तो वायरल न्यूक्लिक एसिड के रूप में या तो डीएनए या तो आरएनए पाया जाता है, दोनों कभी भी एक साथ नहीं पाए जाते हैं। एंड जीनोम में भी सिंगल, यहाँ पे जो वायरल जीनोम है वो सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड दोनों हो सकता है। सर्कुलर और लीनियर डीएनए पाया जाता है जो कई बार सेगमेंटेड और नॉन सेगमेंटेड होता है। कौन सा न्यूक्लिक एसिड मौजूद है उस आधार पे वायरस को बांटा गया है, जिसमें डीएनए वायरस वो वायरस हैं जिनमें डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और आरएनए वायरस वो वायरस होता है जिसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड के आधार पे भी वायरस को दो कैटेगरी में बांटा गया है और उन्हें डीएनए आरएनए वायरस कहा जाता है। इस वीडियो में हमने वायरल इन्वेलप के बारे में, वायरल कैप्सिड के बारे में, वायरल सिमेट्री के बारे में बात की है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब